जैसे ही आपने मंत्र के प्रभाव से अपनी थाली का, अपने पानी का, मार्केट में समोसा भी खा रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर खा रहे हैं तो आप देखो, मैं सिर्फ वो चीज देता हूं जिससे मुझे लगता है कि जिन सत्संग का कोई भी सेवक लंबी आयु नहीं पूर्ण आयु जी करके जाए, तो मुझे चिंता होती है। जैसे आपको अपने बच्चों की चिंता होती है ना, ऐसे मुझे पूरी समाज की चिंता होती है। जब कभी भी कोई जिन धर्म का एक छोटा सा बच्चा भी ये दिखता है ना, तो मैं इसको देख करके भी एक चीज सोचता हूं, छोटे से बच्चे को भी, कि ये उस शासन, उस संस्कृति को संभालने वाले कुल में पैदा हुआ है, कि इसको संभालना हमारी जवाबदारी है। वो नहीं जानता, हम तो जानते हैं, हमको तो पता है कि तुम्हारी कीमत क्या है। तुमको भले नहीं पता कि तुम्हारी कीमत क्या है, हमको तुम्हारी कीमत पता है। फिर तुम चाहे काले हो, चाहे टेढ़े हो, चाहे मेढ़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, लेकिन जिन कुल में आए हो तो तुम्हारी कीमत कुछ ऐसी है जैसी दुनिया में किसी की कीमत नहीं है। फिर कोशिश रहती है कि आज नहीं तो कल, हो सकता है तुम आज नहीं तो कल की देशना से संभल जाओगे। तो हर बच्चे के ऊपर उपकार करना पड़ता है, बड़ों के ऊपर करना पड़ता है, बतानी पड़ती है वो बात कि आप सुरक्षित हैं तो जिनायतन सुरक्षित है। न धर्मो धार्मिक बिना, कोई भी मंदिर, कोई भी भगवान, कोई भी शास्त्र, कोई भी गुरु धार्मिक व्यक्ति के बिना सुरक्षित नहीं है। तो धार्मिक व्यक्ति अपनी आयु से जी रहा है, आपकी आयु की रक्षा करना भी धर्म की रक्षा करना है। उसके रूल्स हैं। आप जब कभी भी कोई भी भोजन करते हैं, आप 9 बार नमोकार मन खड़े खड़े, मान लीजिए आप किसी होटल में खा रहे हैं, आप किसी मैस में खा रहे हैं, या फिर आप किसी रिसेप्शन में भी खा रहे हैं, आपने थाली लगा ली ना, एक बार प्रॉपर अपनी पहले थाली लगा लीजिए। थाली लगाने के बाद खड़े खड़े ही सही, बड़े कोट सूट पैंट टाई सब पहने हैं, अच्छा डीओ लगाए, सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ही भोजन करें, पानी पिएंगे, तो आप उस पानी के, भोजन के जहर से, उसकी कसाय से, उसके वाइब्रेशन से, उसके गलत औरे से अपने शरीर को बचा पाएंगे। और बचा लेने का कमाल रहेगा कि आप पूर्ण आयु जी पाएंगे। दीर्घायु का आशीर्वाद कभी मत मांगना किसी से, किसी से नहीं बोलना महाराज आशीर्वाद दो इनकी लंबी उम्र रहे। इनसे किसी से बोलना, गुरुदेव बोलते थे महाराज जी आशीर्वाद दो ये पूर्ण आयु कर सकें। अपनी आयु की पूर्ण करने, जितना भी आयु कर्म आपने बांधा है उसमें अकाल का मरण ना, अकाल में मरण ना हो। अकाल में मरण भोजन के कारण, अकाल में मरण विचार की शक्ति के कारण, अकाल में मरण किसी वस्तु के औरे को खराब कर देने के कारण। अब देखिए, आपकी नई गाड़ी थी, नई गाड़ी तो निर्जीव थी, लेकिन बगल वाला गाड़ी वाला बाइकर्स आया, बाइकर्स ने एक स्क्रैच मार करके निकल गया। स्क्रैच मारना पर गाड़ी में स्क्रैच लोहे के ऊपर पड़ी है। जितनी गहरी स्क्रैच लोहे के ऊपर है, उतनी ही गहरी स्क्रैच दिल के अंदर भी पड़ती है। 30 लाख की गाड़ी लाए थे, पहले दिन ही हेडलाइट फोड़ दी, कितना बुरा लगता है। और जब पत्नी ने फोड़ दी तब तो और कहना क्या है। फिर तो पहले दिन गाड़ी लाए, बाइक से चलाते बनती थी, तुम ही ले चलो। अब वो तुम ही ले चलो, अब GM की गाड़ी लाल कलर की 30 लाख वाली दे करके शोरूम से निकले, बाहर निकले नहीं कि मिसेस ने ठोंक दी, क्या कर दिया, सॉरी गलती हो गई। अब क्या सॉरी, बाहर निकल के देखा तो अभी पेमेंट पूरा चुकाया नहीं और गाड़ी की हेडलाइट टूट जाती है। तो गाड़ी में स्क्रैच कम पड़ती है, दिल में ज्यादा पड़ती है, इससे भी आयु का घात होता है। सुबह सुबह सो करके उठना पड़ता है, सो करके उठ करके 9 बार बोलना पड़ता है अपने मुख से, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। नमे किंचन, ये क्या शब्द है, नमे किंचन, मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये सो करके उठने के बाद दुनिया में अभी तक सीखा होगा ना, क्या 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, लेकिन 9 बार नमोकार मंत्र से ऊंची चीज है अपने आप से बोलो 9 बार बैठ करके, नमे किंचन, नमे किंचन, मेरा कुछ भी नहीं है, न राग द्वेष मेरे हैं, न पत्नी मेरी है, न परिवार मेरा है, न गाड़ी मेरी है, न व्यवसाय मेरा है। रोज 9 बार अपने आप को भी अंदर से भावना देंगे ना, धीरे 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 करके ये जो इधर पे स्क्रैच पड़ता है, ये स्क्रैच नमे किंचन शब्द से मिट जाएगा। C4 C3 खराब नहीं होगी, L4 L5 खराब नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसी कारण से रिंग नहीं डलेंगे, छल्ले उंगली में डले तो बहुत अच्छे, इधर डले तो बहुत खराब।
कहाँ पे? उंगली में 3 छल्ले। देखो तो जो बड़े घर की 10 की 10 उंगलियों में एक एक अंगूठियां पहनी है, बहुत अच्छे। फिर धीरे से बताया इतने ही नहीं, इतने भी 3 अंगूठी पहनी है इनने अंदर पे। अच्छा, अंदर भी 3 अंगूठी पहनी है, तो अंदर की 3 अंगूठी बहुत अखरती हैं। जब वो सीधे 1,65,000 को ऐसा छल्ला, ऐसी अंगूठी जो हम देख भी नहीं पाए और हम पहन लें। किसी ने अपना हार्ट में लगने वाला रिंग देखा है क्या? दुनिया में किसी ने नहीं देखा, सबने अंदर पहना है। बस बता दिया डॉक्टर ने, भैया तुम्हें अंदर छल्ला डाल दो है। हाँ भैया, कितने? 2.5 लाख। 2.5 लाख का छल्ला अंदर डाले, इससे अच्छा है कि बाहर जो है हम 9 बार बोलें, सुबह सुबह सो करके उठ करके बोलें, नमे किंचन नमे किंचन, मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जब आप इस बात को, इस वाइब से अपने आप को भावित करेंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब किसी का ऑरा लोभ का है, किसी का मान का है, किसी के कसाय का है, किसी का किसी और का है। आपको लगता है कि आपके मन की बात किसी को समझ में नहीं आती, तो आप गलत फहमी में हैं। आपके मन की बात चेहरे से स्पष्टतः समझ में आती है। अगर थोड़ा भी कोई आध्यात्मिक दार्शनिक व्यक्ति है, वो चेहरा देख करके आपका ऑरा देख लेता है और वो भांप जाता है कि आप ये चाहते हैं और ये करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।